हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों के जीवन में ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। ओफो, जन्माष्टमी है, क्या करे और क्या ना करे, कैसे मनाओ जन्माष्टमी घर पर। चलिए इस बार यही जानते हैं कि यदि हम मंदिर नहीं जा सकते तो जन्माष्टमी हम घर पर कैसे मनाएं। सबसे पहले तो भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे के पूर्व का समय। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान इत्यादि करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और इसके पश्चात भगवान के शुद्ध नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरे दिन में कम से कम 2.5 से 3 घंटा अवश्य करना चाहिए। और हाँ, पूरा दिन मतलब रात्रि के 12 बजे तक हो सके तो निर्जल और निराहार व्रत रखना चाहिए। और समझ लीजिए कि यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो जल पीकर और फलों का सेवन करके इस व्रत को रखना चाहिए। और यदि आप फल खाकर भी नहीं कर सकते तो उपवास की कोई भी चीज़ खाकर इस व्रत को रखें। बस इतना ध्यान में रहे कि जन्माष्टमी के दिन एकादशी की तरह ही अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। अन्न का सेवन कभी नहीं करना चाहिए ऐसे दिनों पर। और पूरा दिन रोज के कामों में व्यर्थ ना जाने दें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का पठन या फिर श्रवण करना चाहिए। खासकर कृष्णा बुक। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी सारी बुक्स में से कृष्णा बुक को सबसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद का सबसे विशेष और सुंदर भाग है। खासकर पहले 3 चैप्टर्स जो कि भगवान के प्राकट्य की लीला है। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में ये कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एतिसो अर्जुना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरे जन्म तथा मेरी दिव्य लीलाओं को जान लेता है वो मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवत गीता पढ़ें। भगवान ने जो हमें संदेश दिया है, इस पूरे संसार को जो संदेश दिया है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। और रात्रि के 12 बजे जो कि भगवान के प्राकट्य का समय है, तब दिया, अगरबत्ती और फूल चढ़ाकर भगवान की पूजा करें। और माखन मिश्री के साथ साथ अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ का भोग लगाए, तुलसी का पत्ता लगाकर। भगवान को सदैव 56 भोग नहीं चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो है हमारा आत्मसमर्पण और प्रेम। इसीलिए भले ही एक वस्तु बनाए किंतु अपने हाथों से बनाकर। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उन्हें फूलों से सजा दे। और समझ लीजिए कि यदि आप इसी दिनचर्या को हर रोज़ फॉलो करते हैं, सब कुछ नहीं किंतु हरि नाम का जप करना यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रतिदिन करना, हरि कथा को सुनना। यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल 10 से 15 मिनट निकालकर कृष्ण कथा सुने या फिर पढ़े तो बहुत ही जल्द आपके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो जाएगी। और हाँ, यदि श्री कृष्ण के दिए गए इस जीवन को यदि उन्हीं के चरणों में समर्पित नहीं किया तो मनुष्य जन्म लेकर आखिर हमने किया ही क्या। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।